50 ओवर 354 रन और 2 खिलाड़ी। कुछ ये थी साल 2003 में हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच एक मैच की कहानी, जब भारत के एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन लड़ाकों ने टीवीएस कप के त्रिकोणीय सीरीज में विरोधियों को धूल चटाई थी। दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। दादा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सचिन सहवाग की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। इस मैच से पहले भारतीय टीम लगातार 3 मैच हार चुकी थी। सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच हर हालात में जीतना था और सहवाग ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को सहवाग ने चौके के लिए भेज दिया। सचिन सहवाग दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को धीमी लेकिन सधी हुई शुरुआत दिलाई, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम लगातार दबाव बनाए रखती है। इसी कारण भारतीय टीम को 50 रन बनाने के लिए 11 ओवर लग गए, परंतु यहां से सचिन तेंदुलकर ने अपना हाथ खोला और अपने पारी का पहला चौका लगाया। लेकिन जब एक बार बल्ला चला तो लगातार चौकों की बरसात कर दिए। अब उनके साथी ओपनर सहवाग उनकी पारी का लुत्फ उठा रहे थे। हर भारतीय फैंस भी जश्न में डूबा था, क्योंकि जहां भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवर में 55 रन था, तो वहीं अब 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 100 के पार पहुंच गया था। जब स्कोर 100 के पार पहुंचा तो सहवाग ने भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया और 21वें ओवर में सचिन ने बेहद ही शानदार छक्का लगाया और फिर उसकी अगली गेंद पर भी एक चौका जड़ दिया। यहाँ गेंदबाज बिना गलती के पिटे जा रहे थे। सचिन के बाद सहवाग ने भी इसी शॉट के साथ अपना 50 पूरा कर लिया, परंतु सचिन का आज कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज उनका कातिलाना अंदाज आघात कर रहा था। उनका ये मायूस चेहरा हताश निराश हो चुका था। अब सचिन तेंदुलकर अपने शतक से मात्र 20 रन दूर होते हैं, लेकिन सचिन को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना बल्ला चलाए जा रहे थे। अब 25 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारतीय टीम का स्कोर 150 रन होता है। जब सचिन का बल्ला हल्ला बोल रहा हो तो सहवाग का बल्ला शांत कैसे रह सकता है। जब सचिन 90 पर थे तब सहवाग मात्र 54 रन बनाए थे। ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है। आज सचिन का बेबाक अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा था। सहवाग भी स्कोर कार्ड की रफ्तार बढ़ाई जा रही थी। अब सचिन अपने शतक से मात्र 160 दूर होते हैं और फिर इसी चौके के साथ सचिन ने मात्र 87 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया और अपने बल्ले को लहराया। तभी सचिन तेंदुलकर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। सचिन ने 91 गेंदों पर 103 रनों के बेहद ही शानदार पारी को अंजाम दिया। अब सचिन के जाने के बाद मैदान पर सौरभ गांगुली आते हैं। गांगुली सहवाग ने पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को धीरे धीरे 200 रनों के पार भी पहुंचाया। अब सहवाग भी अपने शतक के काफी करीब पहुंच रहे थे और उनका ऐसा आक्रामक अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा था। लगातार उनका बल्ला आग के अंगार उगल रहा था। उधर दादा भी अपनी दादागिरी दिखा रहे थे। अब इन दोनों के बीच अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी हो गई। उसके बाद सहवाग ने इसी सिंगल के साथ अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अब तो सहवाग का आतंक बढ़ता जा रहा था। 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर 250 रनों पर 1 विकेट होता है। अब सौरभ गांगुली के पैर में कोई दिक्कत आ गई, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर के रनर के रूप में मैदान पर वापस आना पड़ा। उनके वापस आने से गांगुली ने फिर से चौके लगाना प्रारंभ कर दिया, परंतु उनका दर्द बढ़ने की वजह से वो 41वें ओवर में आउट हो गए। गांगुली ने 33 रन बनाए। अब गांगुली के जाने के बाद युवा युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, परंतु सहवाग को गांगुली के जाने का कोई गम नहीं था और लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। सहवाग से हर गेंदबाज हताश निराश हो चुका था। सहवाग और भी आक्रामक रवैया अपनाए जा रहे थे। अंत में आखिरकार सहवाग आउट हुए। सहवाग ने 130 रनों की बेहद शानदार पारी खेली। यहाँ से मात्र 6 ओवरों का खेल बाकी था। भारतीय टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। सहवाग के जाने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। तब स्कोर 383 रन होता है। तभी युवराज भी अपना विकेट गंवा पवेलियन वापस चल दिए। अब भारतीय टीम पर संकट आ चुका था, क्योंकि अब सचिन सहवाग गांगुली युवराज पवेलियन वापस जा चुके थे। अब मैदान पर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी होती है, जो दोनों ही खिलाड़ी धीमी गति से रन बनाना जानते थे। अब टीम के लिए 300 रन बनाना भी मुश्किल लगने लगा, परंतु द्रविड़ ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। आज द्रविड़ अपने स्वाभाविक खेल से परे खेल दिखा रहे थे।
इसी कारण बहुत ही जल्द स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। परंतु दूसरी तरफ लगातार विकेटों का पतन जारी था, लेकिन द्रविड़ को इन सब बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अभी तक द्रविड़ ने मात्र 13 गेंदों का सामना किया था, जिस पर इन्होंने 27 रन बनाया था और अभी भी इस पारी का 15 गेंदों का खेल बाकी था। द्रविड़ का ऐसा खेल देख हर कोई को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होने लगा और देखते ही देखते 48वें ओवर में 20 रन कोड़ दिया। 49वें ओवर की शुरुआत भी एक चौके से करी। उसके बाद मोहम्मद कैफ ने भी पार्टी ज्वाइन किया और 2 बेहद ही शानदार चौके लगाए और इस ओवर से भी 16 रन निकाल लिए। साथ में द्रविड़ ने मात्र 22 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। जब द्रविड़ मैदान पर आए थे तो स्कोर 283 रन था और जब 50 ओवर समाप्त हुआ तो स्कोर 353 रन होता है। द्रविड़ के आने के बाद टीम ने 70 रन बनाए, जिसमें से द्रविड़ ने 50 रन बनाया था। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। सचिन सहवाग का शतक आया, फिर दादा का योगदान, उसके बाद द्रविड़ का एक तेज तर्रार 50। अब न्यूजीलैंड को 354 रनों का टारगेट मिलता है। न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिस नेविन और विंसेंट पारी का आगाज करते हैं, लेकिन पारी के दूसरे ओवर में अगरकर के यार्कर का जवाब नेविन के पास नहीं था और वो बोल्ड हो गए। उसके बाद कुछ बाउंड्री जरूर आई, पर एक बार फिर से अगरकर के आगे हतीश की एक न चली और उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पहला पावर प्ले समाप्त होते होते न्यूजीलैंड टीम ने 3 अहम विकेट गंवा दिया। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 55 रनों पर 3 विकेट होता है। तभी तेंदुलकर को चौका पड़ा। न्यूजीलैंड खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं थे। लगातार उनका प्रयास जारी होता है। उनका हार न मानने का जज्बा उनको 20 ओवर से पहले ही 100 के पार पहुंचा देता है और उसी के साथ स्कॉट ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। अब न्यूजीलैंड टीम मैच में वापसी कर रही थी, लेकिन तभी मैकमिलन कुंबले की गेंद पर द्रविड़ के हाथों आसान सा कैच थमा बैठे। अब यहां से न्यूजीलैंड टीम लगातार विकेटें गंवाती रही। इसी बीच न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद स्कॉट भी आउट हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन टारगेट बहुत ही बड़ा था। इसी कारण उस पहाड़ जैसे टारगेट के नीचे न्यूजीलैंड की टीम दबकर घुटने टेक देती है और भारतीय टीम ने इस मैच को 145 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इसी जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर लेती है। जहीर खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके।